ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 महाराज ध्रुव महाराज का ग्रह त्याग और वनगमन, श्लोक संख्या 6। बच्चों का प्रोग्राम नहीं है? पीताम्बर माता जी, बच्चों का प्रोग्राम तूफान करेंगे सब लोग। कोई नहीं है माता जी बच्चों के प्रोग्राम में? चलो बेटा बेटा जाओ ऊपर, ऊपर मंदिर में चले जाइए। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 महाराज ध्रुव का ग्रह त्याग और वनगमन, श्लोक संख्या 6। अथात कीर्तये वंशम पुण्या कीर्तेः कृत्वः स्वयंभुवा श्यापि मनो हरेः अंशांश जन्मनः अतः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्तये कृत्वः स्वयंभुवस्यापि मनो हरेः अंशंस जन्मना अतः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्तेः कृत्वः स्वयंभुवस्यापि मनो हरेर अंश जन्मनः अतः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्तये कृत्वः स्वयंभुवस्यापि मनो हरेर अंश जन्मनः। अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्तेः कुरुद्वः स्वायंभुवस्यापि मनो स्वयंभूयास्यापि मनो हरेरंशांश जन्मनः। बात है शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील भक्तिवेदांत स्वयं प्रभुपाद इसको संस्थापक आचार्य द्वारा अब अतः इसके बाद कीर्तये वर्णन करूंगा वंशम वंश पुण्य कीर्तये पुण्य गुणों के लिए विख्यात कुरुद्वः हे कुरुश्रेष्ठ स्वयंभुवस्य स्वयंभू का अपि भी मनः मनु का हरे श्री भगवान का अंश विस्तार अंश का भाग जन्मनः जन्म हुआ। प्रो आज ले लो ना, अब कर दो क्या चलो बस। मैत्रेय ने आगे कहा, हे कुरुश्रेष्ठ अब मैं आपके समक्ष स्वयंभू मनु के वंशजों का वर्णन करूंगा जो भगवान के अंशांश के रूप में उत्पन्न हुए हैं। तात्पर्य ब्रह्मा भगवान के शक्ति संपन्न अंश है। यद्यपि ब्रह्मा जीव तत्व है किंतु उन्हें भगवान से शक्ति प्राप्त है, अतः वे उनके अंश माने जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं रहता है जिससे ब्रह्मा नियुक्त किया जा सके तो भगवान स्वयं ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा भगवान के अंश है और स्वयंभू मनु ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र है। अब मैत्रेय मुनि मनु के उन वंशजों के विषय में बताने जा रहे हैं
जो सबके सब अपने पुण्य कर्मों के कारण विख्यात हुए हैं। इन पवित्र वंशजों के वर्णन के पूर्व वे अपवित्र कर्मों वाले वंशजों का, जिसमें क्रोध, मृषा, दुरुक्ति, हिंसा, भय तथा मृत्यु मुख्य है, पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अतः वे सो उद्देश्य से ही आगे ध्रुव महाराज का जीवन इतिहास बताने जा रहे हैं, जो इस विश्व का सबसे बड़ा पुण्यात्मा राजा था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आशा करते हैं कि इस कोठड़ी में तपस्या करने के बाद राधा गिरधारी हमें महल में स्थान देंगे क्योंकि अभी राधा गिरधारी अपने महल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। anyway, तो हम चर्चा कर रहे थे, पहले हमने शिव जी के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस का चर्चा किया। उसके बाद इस 8वें अध्याय के आरंभ में मैत्रेय मुनि ने ब्रह्मा जी के पुत्रों का वर्णन किया। पहले बताया कि नारद जी इत्यादि जो है 4 कुमार, ये ब्रह्मचारी रहे, और उसके बाद उन्होंने जो वंशज पतन करने वाला है, अधोगति की ओर ले जाने वाला है, ऐसे वंशजों का वर्णन किया। तो जिसमें नाम लिखा है प्रभुपाद जी, कौन है? क्रोध है, लोभ है, मृच्छा है, दुरुक्ति है, हिंसा है, भय है, मृत्यु है। ऐसे अधोपतित जिनका पालन करने से या फिर जिनको फॉलो करने से, उनके आचरण को पालन करने से जीव अधोगति की ओर जाता है। तो मैत्रेय ऋषि को अच्छा नहीं लगा, लेकिन ऐसे ही संस्कृत में बता दिया। श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता के प्रथम अध्याय में आप देखेंगे, संजय जब योद्धाओं का वर्णन करता है तो आप देखना सामने पक्ष के योद्धाओं का बहुत कम नाम लिया। पवन स, भीष्म स, कर्ण स, कृपत, सिमिजय, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्ति पुत्र, बस पूरा हो गया चैप्टर। लेकिन कौरवों के अंदर आप देखें, पांडवों के अंदर देखें, बहुत लंबा लिस्ट है संजय का, क्योंकि संजय ही पुण्यात्मा राजाओं का नाम लेना चाहता है। और संजय ने सोचा कि दुष्टों का नाम भगवद गीता में ऐड करने से क्या फायदा है। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर देखा, बहुत संक्षिप्त में बता दिया, जो जिस वंश से अधोपतन होता है, ये भी देवता है, क्रोध, काम, लोभ, मृत्यु, सभी देवगुण है और सभी भगवान के सेवक है वैसे देखा जाए तो, लेकिन है असुर, उनको असुरों की श्रेणी में। देवताओं के अंदर ये भी गुण होते हैं और असुर के अंदर असुरी गुण होते हैं ऐसे। तो जीव ऐसा गलत काम करना चाहता है, इसलिए भगवान गलत चीज़ों की सृष्टि करते हैं। लोग कई बार ऐसे प्रश्न करते हैं कि भगवान ये गलत चीज़ बनाई क्यों? भगवान इसलिए बनाई कि हमने ऑर्डर दिया है हमने ऑर्डर दिया इसलिए भगवान ने बनाई, हमने इच्छा किया है इसलिए भगवान ने बनाई। जीव जिस चीज़ की इच्छा करता है, भगवान हमारे परम पिता होने के कारण सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए उन्होंने काम, क्रोध, दुराचार, ये चार सब कुछ बनाया है एक्चुअली ऐसे। तो अच्छा नहीं लगा। श्रीमद् भागवतम के 3 इसके अंदर वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया तो देखा, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 5 चीज़ों का सर्जन किया। जीवों की उत्पत्ति करने से पहले कितनी चीज़ों का सर्जन किया? 5। वो 5 प्रकार की अविद्या लिखा है। क्या लिखा है? सच्चिद आनंद जीव जैसे ही उस 5 प्रकार की अविद्या के शकल में आ जाता है तो फिर दुख भुगतना शुरू करता है। तो ब्रह्मा जी ने सबसे प्रथम 4 कुमारों से पहले 5 प्रकार की अविद्या का सर्जन किया। तमिश्र, अंध तमिश्र, ता तमिश्र, ऐसा करके बताया 5 प्रकार की अविद्या। 3.10
रुद्र कुमारों इत्यादि की उत्पत्ति उस अध्याय में पहले या दूसरे श्लोक में लिखा है। तो इस तरह से वो किया तो ब्रह्मा जी को बड़ा अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा कि जीव माया की लात खाकर दुख भुगते, बड़ा अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी भगवान के भक्त है, तो उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया। उस शरीर को मतलब आज भागवत का तीसरा स्कंद पढ़ेंगे ना, तो दिन में 2 बार ब्रह्मा जी को शरीर त्याग का वर्णन है। ये किया ब्रह्मा शरीर त्याग दिया, ये किया शरीर त्याग दिया, ये किया शरीर त्याग दिया, ये किया शरीर त्याग दिया। तो ब्रह्मा जी का शरीर त्यागने का मतलब प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेनेशन दिया है, उन्होंने उस प्रकार की मानसिकता का त्याग किया। किसका त्याग किया? हाँ, शरीर तो वही है, लेकिन मानसिकता का, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर हमारी मानसिकताओं से बना होता है। अगर हम हमारी मानसिकताओं को, बुरी मानसिकताओं तो त्याग देते हैं, मतलब हमने एक सूक्ष्म शरीर का त्याग कर दिया। मन बुद्धि अहंकार के अनुसार ये हमारा एक सूक्ष्म शरीर बनता है, तो उसका त्याग किया ब्रह्मा जी। हालांकि ब्रह्मा जी का शरीर स्वयं तो सूक्ष्म तत्वों से ज़्यादा बना हुआ है, बुद्धि तत्वों से सबसे ज़्यादा है बुद्धि तत्व। स्थूल तत्व तो बहुत कम है ब्रह्मा जी के शरीर में ऐसे, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने वो शरीर त्याग किया, क्योंकि ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। असुरों की उत्पत्ति करने के बाद, ये उत्पत्ति उनके बाद अच्छा नहीं लगा ब्रह्मा जी को ऐसे। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के भक्त होने के कारण नहीं चाहते हैं कि वो इस तरह जीवों को दुख के अंदर डाले, वो नहीं चाहते हैं। लेकिन जीव भोक्ता बनने की इच्छा करता है और उसका शुद्धिकरण का और कोई प्रोसेस नहीं है, इसलिए स्वीकार कर रहे हैं। यमराज जी को अच्छा नहीं लगता है लोगों को मारना, अच्छा नहीं लगता यमराज को, लेकिन विवश है यमराज जी। तो यमराज जी एक परम वैष्णव भी है। तो कहा जाता है वैष्णव का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों के समान कोमल होना चाहिए और वज्र की तरह क्या होना चाहिए? कठोर। तो ऐसे यमराज जी का हृदय 2 प्रकार का है। यमराज जी नरक के अंदर कठोरता प्रकट करते हैं और विदुर जी के शरीर में कोमलता प्रकट करते हैं। जब विदुर जी के शरीर में आए तो बहुत कोमलता प्रकट की। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में लिखा है कि वो पांडवों को सपने में भी दुखी नहीं देख सकते थे। कैसे? सपने में भी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इतना उनका हृदय क्या था? कोमल था। आप सोचिए यमराज कितने लोग चिल्लाते हैं वहाँ, कितने लोगों को मारते हैं। हमको कोई एक व्यक्ति को मारता है तो ऐसे ये हो जाता है। मैं गौर पूर्णिमा के अगले दिन जामनगर था, तो मैं किसी भक्त के घर वहाँ से प्रसाद लेके आ रहा था वापस, जो कोई ड्राइव करके लेके आ रहा था। तो कोई गरीब था बेचारा या कोई भिखारी था, दुकान से कुछ खाने के लिए पैकेट हड़प लिया होगा शायद खाने का। लोग इतना मार रहे थे, निर्दयतापूर्वक मार रहे थे उसको बेचारे को। गरीब था, भूख लगी होगी और ऐसे कुछ पैकेट ले लिया होगा खाने के लिए, ऐसे बहुत मार रहे थे। और दूसरे क्या कर रहे थे? लाइव टेलीकास्ट। बेटा तेरे को यमराज मारेगा तब टेलीकास्ट कौन करेगा? है? लोगों को बड़ा आनंद आता है ऐसा वीडियो उतारने में भी। अरे भाई मार खा रहा है, इसको छोड़ाइए। और सब मोबाइल एक पट 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 मोबाइल, एक नहीं, जैसे वो न्यूज चैनल वाले आते थे ना, ऐसे आते थे लोग आजकल। तो देखते हैं कैसा क्रूरता हमारे हृदय में हो गई है। व्यक्ति को मार रहे हैं, बचाने की जगह हम सम्मति दे रहे हैं इस तरह से। दिन प्रतिदिन श्रीमद् भागवत में लिखा है पहले स्कंद में कि हृदय की कठोरता बढ़ती जाएगी, व्यक्तियों का हृदय कठोर होता जाएगा। एक बार किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा था, वो बोले थे कि चाइना का वीडियो है, नहीं कहीं से होगा ऐसे। एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची बेचारी, तो रोड क्रॉस कर रही थी, तो एक छोटी गाड़ी ने टक्कर मारी, गिर गई। दूसरा आया, उसने ऊपर के ऊपर पैर चढ़ा दिया। तीसरा आया, फिर पैर चढ़ा दिया। ऐसे करे कोई ऐसे नहीं नीचे उतर के कोई बच्ची है ले देख रहे हैं ऐसे, और चौथे उठा के उसको साइड में रख के चला गया। क्रूरता ऐसे। तो दिन प्रतिदिन कलयुग के प्रभाव के कारण हमारा हृदय है वो पूरा कठोर होते जा रहा है। प्रभुपाद कहते स्टील हार्ट, लोहे का हृदय इस तरह से बनता जा रहा है। तो यमराज का, वैष्णव का हृदय वज्र के समान कठोर और गुलाब की पंखुड़ियों के समान कोमल होता है। और एक परिपक्व वैष्णव जानता है कि कठोरता का उपयोग कहाँ करना है और कोमलता का उपयोग कहाँ करना है। यमराज भगवान के भक्त होने के कारण और बहुत परिपक्व वैष्णव और महाजन होने के नाते उनको पता है कि कठोरता का उपयोग कहाँ करना है, और वो कठोरता का उपयोग करते हैं ऐसे भगवान की सेवा के लिए, जीवों को सुधारने के लिए। अगर वो कठोरता का उपयोग नहीं करेंगे तो हम दुखी होंगे। तो यमराज जीवों को दंड देकर जीवों का शुद्धिकरण करते हैं, उनके ऊपर दया करते हैं। क्या करते हैं? दया।
तो कई बार इस प्रकार की दया समझ में नहीं आती। कई बार बाप बेटे को मारता है तो उसके ऊपर दया है। क्या है? दया है उसके ऊपर, क्योंकि उससे उसका भविष्य अच्छा बनेगा, नहीं तो पूरा जीवन दुखी होगा। चाणक्य पंडित के जीवन चरित्र में आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब गुरुकुल के अंदर प्रशिक्षण के लिया था, बहुत छोटा था बच्चा, उसके साथ चाणक्य पंडित इतना कठोर व्यवहार करते थे तो बड़े बड़े शिक्षक कांप जाते थे। क्या करते थे? कांप जाते थे, इतना कठोर व्यवहार। नहीं उठता है, सीधा ठंडा पानी डालो। इस तरह से हम ब्रह्मचारी आश्रम में करेंगे क्या होगा? कोई ब्रह्मचारी नहीं रहेगा। बहुत कठोरता से। अब शिक्षकों को रहा नहीं गया, सब शिक्षक मिल गए आचार्य आप ये चंद्रगुप्त को अत्याचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमसे सहन नहीं हो रहा है। उन्होंने क्या समझा इसको? अत्याचार। चाणक्य पंडित समझाया कि मैं इसका जीवन बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ, इसके अंदर एक अच्छे राजा के गुण हैं, उस गुणों को क्या करना चाहता हूँ मैं? बाहर निकालना चाहता हूँ। क्योंकि आगे जाके ये जम्बूद्वीप का राजा बनेगा तो इसके अंदर तो देवी गुण होना ही चाहिए, और तपस्या किए बिना, तप किए बिना देवी गुण प्रकट नहीं होते हैं। अगर हम बिना तपस्या के देवी गुण प्रकट करते भी है तो ऊपर छली होती है, वो उसमें गहराई नहीं होती है, उस गुणों में हम टिक नहीं पाएंगे, इसलिए वो दंड दे रहे थे। तो वैष्णव इस तरह से कोमल और वज्र जैसा होता है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है एक बार, सर्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु बहुत स्नेह करते थे, बहुत स्नेह करते थे। लेकिन जब उसको दक्षिण भारत जाना हुआ चैतन्य महाप्रभु को, और पीछे सर्वभौम भट्टाचार्य बेहोश हो गए, चैतन्य महाप्रभु ने पीछे मुड़ के नहीं देखा उसका क्या हुआ, सीधा। तो गोपीनाथ पटनायक से पूछा कि चैतन्य महाप्रभु का ऐसा व्यवहार, तो फिर उन्होंने बताया कि वैष्णव कोमल भी होता है और कठोर भी होता है, कठोरता का उपयोग कहाँ करना है, कोमलता का कहाँ करना है, उसको अच्छी तरह से पता है। और उन्होंने बताया भगवान तो स्वतंत्र है, सौराट, चैतन्य महाप्रभु स्वयं ईश्वर है और सौराट स्वतंत्र है, हम उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं, इस तरह से समझाया। तो कई बार ऐसा प्रकट किया एक्चुअली ऐसे। तो मैं बता रहा था कि उन्होंने ऐसे आसुरी वंशावली का वर्णन किया। ब्रह्मा जी से ही असुर आए, ब्रह्मा जी से देवता है सब कुछ, लेकिन पहले कुमारों आदि का वर्णन किया, उसके बाद असुरी प्रजा का वर्णन किया, और उसके बाद उनका अतः शब्द का भी इसके बाद मतलब आसुरी गुणों का वर्णन के बाद कीर्तये वंश पुण्य कीर्ति क्रोध्वा। अब वो पुण्यशाली राजा, जहाँ ये पुण्य शब्द आया है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है? इस समय पुण्य कीर्तये, पुण्यशाली राजा मतलब भगवान के महान भक्त, भगवान के क्या भक्त, जिसमें भागवतम में ज्यादातर जो भक्तों का राजाओं का वर्णन है वो सब वैष्णव थे राजा। बहुत कम ऐसे थे जो वैष्णव नहीं थे, ज्यादातर राजाओं की डिटेल में कहता। हाँ, वंश के अनुसार कोई आता है पुण्यशाली राजा तो वंश के लिए नाम ले लिया है, लेकिन जिस राजाओं की कथा विस्तार से, जैसे ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, अम्बरीश महाराज है, पांडव है, ऐसे बहुत सारा क्षत्रिय वंश में भगवान कृष्ण के और भगवान विष्णु और राम के महान भक्त हो गए, जिनका वर्णन बहुत विस्तार से हुआ, वो सब महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, इस तरह से। तो मैत्रेय ने आगे कहा अतः कीर्ति वंशम पुण्य कीर्ति, हम पुण्यशाली राजा मतलब भगवान के भक्त। क्रुद्वः स्वयंभू अस्य अपि मनोहर हरेर अंशांश जन्मनः, स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन करूंगा। तो हमें पहले ये समझना है ये ध्रुव महाराज की कथा कितने साल पहले हो गई, इस श्लोक से ये पता लगता है। कैलकुलेशन निकालो, नहीं इधर तो काउंटिंग करते थोड़ा पता लगेगा। हम सोचते हैं अभी हुई थोड़े समय पहले, ये सतयुग में, ये सतयुग में नहीं, कितने सतयुग पहले हुई है, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन कितने सतयुग पहले हुई है बताया आपको। स्वयंभू मनु मीन्स पहला, ये ब्रह्मा जी का ये दिन चल रहा है, ये दिन भागवतम समझे, याद रखिए श्रीमद् भागवतम जो है ये 18 बुक, ये ब्रह्मा जी के 12 दिन के अंदर भगवान ने जो लीला की उसका संक्षिप्त वर्णन है। सॉरी, ब्रह्मा जी के 12 बजे तक, कितना बजे तक,
6 घंटे का है पूरी भागवत कथा। कितने घंटे का है? हाँ, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। कितने मनु होते हैं? अभी 7वां चल रहा है, आधा दिन हुआ, 1 बजा है, 1 बजे तक का ही रिकॉर्ड इसमें लिया है। 6 घंटे कर मंगल आरती के बाद शुरू हुए अवतार, और जब तक 16 माला किया, सब किया, मॉर्निंग प्रोग्राम किया, भागवत क्लास किया। ऐसे नहीं है ब्रह्मा जैसे तमोगुणित रहते हैं, वो तो भगवान के भक्त हैं, तो भक्त तो क्या करेगा, मॉर्निंग प्रोग्राम करेगा ना वो तो। और फिर कंस्ट्रक्शन का सेवा शुरू किया। ब्रह्मा जी का काम क्या, कंस्ट्रक्शन करना। और 12 बजे तक कंस्ट्रक्शन करते हैं, तब तक तो भगवान के इतने सारे अवतार हो गए। और व्यासदेव ने लिपि कर दिया, 6 घंटे का है। कितने घंटे के रिकॉर्ड है? ओनली 6 आवर्स ब्रह्मा जी के। पूरी भागवत कथा में जो 26 अवतारों का वर्णन है और जो महान राजाओं का वर्णन है अभी तक, वो मात्र और मात्र ब्रह्मा जी के 6 घंटे का रिकॉर्ड है, ज्यादा नहीं है। तो ये सुबह 6 बजे कथा शुरू होती है। पहली कथा किसकी? स्वयंभू मनु की। 7 मनमंत्र होते हैं। पहला मनमंत्र कौन है? स्वयंभू मनु। और अभी कौन सा मनमंत्र चला है? 7वां व्यवस्थ मनु, 7वां मनमंत्र। ऐसे तो 7 मनमंत्रों की कथा है। एक मनमंत्र का आयुष्य कितना है? 72 चतुर्युग। प्रो 72 इंटू 7 करिए। इतने सतयुग पहले ध्रुव महाराज की कथा हो गई, और आज वही कथा ताजी की ताजी है हमारे पास। क्या है? ऐसे जीवंत हम इसका अनुभव कर सकते हैं। प्रो 72 इंटू 7 504 540 चतुर्युग पहले की घटना है। कितनी? ध्रुव महाराज की कथा 540 चतुर्युग पे 504 चतुर्युग पहले की घटना है। आप सोचिए, इतने ही सतयुग आ गए, इतने ही त्रेता आ गए, इतना ही दापर आ गए, इतना ही कलयुग आ गया। 504 कलयुग आके चले गए, फिर भी ध्रुव महाराज की कथा ऐसी की ऐसी है। आप सोचिए क्यों? एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजऋषियो विदुः सकालेन महता योगो नष्ट परम तप। गुरु परंपरा से इसको संचित रखा गया। किससे संचित रखा गया? गुरु परंपरा के माध्यम से इसको संचित रखा गया। आप सोचिए, ये गुरु परंपरा की विशेषता है। एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजऋषियो विदुः। और ऐसे लगा अभी घटने घटी है यही सतयुग में, ऐसे इस तरह से 504। और साल काउंट करेंगे तो करोड़ों करोड़ों साल पहले का, तो तब का ये वर्णन है। तो मैत्री ऋषि बड़े उत्साही है, जैसे संजय बड़ा उत्साही था भगवत गीता के अंदर पांडव पक्ष के योद्धाओं का वर्णन करने के लिए। बहुत डिटेल में जा रहा है एक एक का, और बड़े उत्साह के साथ। और जब दुर्योधन के साइड में वर्णन करने का आया तो भगवान भीष्म कर्ण कृपा बस पूरा हो गया। जाओ 7-8 जो भी पुण्यशाली आत्मा उस पक्ष में थी, जो विवश थी या भगवान की लीला को सपोर्ट करने के लिए आत्माएं थी, उनका नाम लिया, बाकी का नहीं लिया। लेकिन पांडवों के पक्ष में सब लोग भगवान कृष्ण के मान भक्त थे, इसलिए उन्होंने बड़े उत्साह के साथ लिया। तो मैत्रेय मुनि बड़े उत्साही है भगवान के शुद्ध भक्तों का गुणगान गाने के लिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम है वो सात्वत संहिता है। कैसी संहिता है? सात्वत संहिता। चक्रे वेदत्रो शाखा सात्वत संहिता। वेद व्यास सात्वत भक्तों की कथाओं की संहिता है, सात्वत संहिता। तो कहते हैं मैत्रेय का एक पुरुष, अब मैं आपके समक्ष स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन करूं, जो भगवान के अंशांश के रूप में प्रकट हुए। मतलब ये स्वयंभू मनु का जो वंश है, उस वंश के अंदर सब लोग ज्यादातर भगवान कृष्ण के और विष्णु के महान भक्त हैं, इसलिए उस वंश का वर्णन करना चाहता हूँ। क्योंकि पीछे सौनक आदि ऋषियों ने बता दिया था सुद गोस्वामी को कि हम कृष्ण के बारे में और कृष्ण से संबंधित कथाओं को सुनना चाहते हैं, और कोई नहीं सुनना चाहते। इससे लगता है सौनक आदि ऋषि है, ये सब महान भक्त हैं, वो कृष्ण कथा के सिवाय और कुछ नहीं सुनना चाहते। इसलिए उन्होंने कहा कि ये महाभारत की पहले स्कंद में ही कहा है सौनक ऋषि, अगर ये महाभारत की सभी कथाएं भगवान कृष्ण से संबंधित है तो कृपया हमें सुनाइए। इस तरह से उन्होंने कहा। भागवत के दूसरे स्कंद में कहा कि अगर कृष्ण के संबंधित है तो हमें आगे और कथा सुनाइए, तो वो कृष्ण के संबंध में सुनना चाहते हैं। ये भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है कि वो मात्र और मात्र किसके बारे में सुनना चाहता है? कृष्ण के बारे में सुनना चाहता है। इस तरह से तो स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा
जो पति पत्नी के रूप में दोनों ब्रह्मा जी से डायरेक्ट उत्पन्न हुए थे मेच्योर अवस्था में, याद रखिए। प्रिय व्रतो उतान पादो शत्रुपाप्ते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितो। वासुदेवस्य कलया, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कला में अंश, रक्षायाम जगत स्थितो, ये शब्द महत्वपूर्ण है। स्वयं मनु को अपनी पत्नी शत्रुपा से दो पुत्र हुए जिनके नाम थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद तो पहले गृहस्थ बन गए। प्रियव्रत महाराज की कथा श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में आएगी, नेक्स्ट कैंटो में आएगी, इसमें नहीं आएगी, इसमें पूरा ध्रुव महाराज का चलेगा। तो प्रियव्रत महाराज को ब्रह्मा, अरे क्या बोले, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि आप गृहस्थ बनो, और नारद जी जाके वहां अपना प्रीचिंग शुरू कर दिए, ब्रह्मचारी प्रीचिंग। तो कंफ्यूज हो गए। फिर स्वयंभू मनु आए, ब्रह्मा जी आए, नारद जी को लाए। यार भाई हमको भी अपना काम करने दो यार। नारद जी बोला हमको भी अपना काम करने दो। नारद जी को ब्रह्मचारी बनाना, ब्रह्मा जी को प्रजा उत्पन्न करना, ये कैसे होगा? तो प्रभुपाद जी उसके बारे में कन्वर्सेशन है मुंबई के अंदर। प्रभुपाद जी बोला हमारे समाज में, इस्कॉन में, हमारा समाज मतलब इस्कॉन में सभी कन्याओं का विवाह होना चाहिए और जितने भी ब्रह्मचारी हैं वो ब्रह्मचारी बने रहना चाहिए। क्या बोला? सभी कन्याओं का विवाह होना चाहिए, ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए, बस ब्रह्मचारी बने रहना चाहिए। तो गिरिराज महाराज पूछा प्रभुपाद हाउ इज पॉसिबल? बोला दिस इज योर मैनेजमेंट। तो ब्रह्मा जी की स्थिति ऐसी है नारद जी की से, नारद जी को अपना ब्रह्मचारी बनाना है और ब्रह्मा जी को अपना प्रजा बढ़ाना है। दोनों ही भगवान की सेवा कर रहे हैं। ऐसा हो गया जब दक्ष पुत्र उत्पन्न करता था होलसेल में 1000 का लॉट पूरा है, दक्ष 1000 का लॉट खड़ा करता उत्पन्न करता था, और नारद जी जाते हैं 1000 पुत्रों को सीधा ब्रह्मचारी, होलसेल में ही वही। फिर पुत्र उत्पन्न किया, फिर ब्रह्मचारी। बोला तुम्हारे भाई इस मार्ग की ओर गए, बड़े भाई ब्रह्मचारी बने। तो छोटे भाई उसका 2-3 बार हो गया तो दक्ष को बहुत गुस्सा आया, ब्रह्मा जी के पास गया। ये नारद है ना, मेरे बच्चों को ब्रह्मचारी बना रहे, निर्दोष को संसार का भोग करने से निवृत्त कर रहे हैं। ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा अब की बार तुम कन्याओं को उत्पन्न करो। नारद जी ब्रह्मचारी नहीं बनाएगा, वो कन्याओं को प्रचार करने नहीं जाएगा। वो नहीं जाएगा। फिर दक्ष ने बहुत सारी कन्याओं की उत्पत्ति की और अलग अलग कन्याओं को दिया और फिर से वंश शुरू हुआ इस तरह से। ऐसे एनीवे मतलब कहने का मतलब दोनों भगवान की सेवा कर रहे हैं और दोनों अपनी जगह पर सही है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये ब्रह्मचारी और गृहस्थ है, ये व्यक्ति की मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? हाँ, हमारे पिछले कर्म और स्वभाव के अनुसार हमारे एक स्वभाव बनता है और उस स्वभाव के अनुसार व्यक्ति अपना आश्रम चॉइस करता है। ये वैदिक प्रणाली आश्रम चॉइस करने की। ऐसा नहीं कि मैं ब्रह्मचारी चाहता हूँ मैं बच जाऊँ, नहीं, मेरा ब्रह्मचारी आश्रम में रहने के लिए, ब्रह्मचारी बनने के लिए स्वभाव होना चाहिए। ऐसे कई बार माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा ब्रह्मचारी बने, ब्रह्मचारी, लेकिन उसका स्वभाव नहीं होता है। और कई बार मेरा बेटा, माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा गृहस्थ बने, लेकिन उसका स्वभाव नहीं है। उसको स्वभाव देखने पड़े। हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सब स्वभाव के अनुसार डिवीजन होता है, पूर्ण कर्म इत्यादि। प्रिय उत्पादन है, क्योंकि ये दोनों श्री भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे। वासुदेव के अंश कौन है? ब्रह्मा जी। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा वासुदेव के अंश ब्रह्मा जी है, क्योंकि भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को स्पेशल शक्ति दिया था। क्या शक्ति दिया था? क्रिएशन करने के लिए, 14 लोगों का सर्जन करने के लिए, उसमें अलग अलग स्थान में अलग अलग जीवों को बसाने के लिए, उन जीवों को उत्पत्ति करने के लिए। आप सोचिए ब्रह्मा जी ने कितने सारे पुत्रों को ऐसे मानसिक रूप से, शरीर के एक भाग से, इस भाग से उत्पन्न कर दिया। शक्तिशाली है ना वो, सामने थोड़े। तो वासुदेव कल्या में रक्षायाम जगत, और ये ब्रह्मांड का शासन करने और प्रजा का भली भांति पालन करने में सक्षम थे। ये वंश जो स्वयंभू मनु का वंशज है, वो प्रजा का रक्षण करने में क्या थे? मतलब शक्तिशाली से सक्षम थे, क्योंकि भगवान की शक्ति से क्या ओतप्रोत थे। शास्त्रों में ऐसा बताया, भगवत गीता में भगवान ने कहा मनुष्य में मैं राजा हूं। क्या हूं मैं? राजा। क्योंकि राजा भगवान का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है।
राजा भगवान का प्रतिनिधि कब माना जाता है? जब वो भगवान के आदेश के अनुसार क्या करता है? राज्य। और भगवान चाहते हैं कि भगवत भक्त राजा ही राजगद्दी पर बैठे, इसलिए तो महाभारत में भगवान कृष्ण ने इतने सारे लोगों को मरवा दिया। यही कारण था और कोई कारण नहीं था। युधिष्ठिर तो पीछे शौक कर रहे थे, उनको शौक लगा कि मेरे को राजगद्दी देने के लिए इतने सारे लोगों को मरा दिया। तो बोले दुर्योधन राजे अच्छी तरह से करता, क्या प्रॉब्लम था? भगवान ने बोला मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा था, ये प्रॉब्लम था, और कोई प्रॉब्लम नहीं। दुर्योधन के अंदर बहुत अच्छे गुण थे, वो जितना खर्च करता था उतना डबल भर जाता था। कितना अच्छा वरदान था दुर्योधन को है। इसलिए पितामह भीष्म ने उसको सेवा दिया। राजसूय यज्ञ में जो सेवा का बंटवारा हुआ था वो किसने दिया, किसको पता है? पितामह भीष्म ने द्रोणाचार्य लेके लिस्ट लेके बैठ गए, ओके ये कौन करेगा, ये करेगा, ये कौन करेगा, ये करेगा। बोला ये राजकोष कौन संभालेगा, मतलब गोडाउन कौन चलेगा, मतलब जो कुकिंग बनेगा उसका गोडाउन कौन संभालेगा? और पितामह भीष्म ने बोला इसके अंदर वरदान है, और ये युधिष्ठिर का ईर्षालु है। क्यों? प्रसाद खूटा, मतलब आपका नाम खराब हो गया। क्या करो? अरे प्रसाद खूटी पड़ी हुई है। और ये क्या करेगा? खर्चा करेगा। 1 किलो काजू नहीं, 5 किलो काजू डालो, जाओ। हल्ला होना चाहिए, युधिष्ठिर का तो राजकोष खाली हो गया। लेकिन उसके आधार में वो लक्ष्मी जी का एक ऐसा प्रकार का वरदान था कि वो जितना खर्चा करता था उसका डबल बढ़ता था पीछे। तो भगवान ने अल्टीमेट बुद्धि दिया, कूटना नहीं चाहिए ऐसे। तो राजसूय यज्ञ में बहुत जबरदस्त वर्णन है। हर 1 घंटे के अंदर 1 करोड़ ब्राह्मण प्रसाद लेते थे, और ऐसे घंटी बजाई थी, 1 करोड़ तो 1 घंटी, 2 करोड़ तो 2 घंटी। आप सोचेंगे हो क्या प्रसाद वितरण हो रहा था, फिर भी कम नहीं पड़ा। भगवान कृष्ण मौजूद थे, इसलिए जो भी है। तो युधिष्ठिर महाराज बताया, भगवान ने कहा एक ही दुर्गुण है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, बस दैट्स ऑल। इसलिए इतने लोगों को मरवा दिया, और कोई कारण नहीं। और भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार चलने का परिणाम यह है कि जो जीव है वो जीव को धीरे धीरे उधोगति होगी, ऊपर चलेगा। वो दुर्योधन जैसे लोग राजा करेंगे तो जीव अधोगति की ओर जाएंगे। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में जहाँ भीष्मदेव का भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में त्याग का प्रसंग आता है, उसमें प्रभुपाद जी एक श्लोक के तात्पर्य में जहाँ भीष्मदेव बहुत विस्तार से युधिष्ठिर महाराज को वर्णाश्रम धर्म का उपदेश देते हैं, वहाँ लिखते हैं कि पितामह भीष्म ने इतना विस्तार से वर्णाश्रम धर्म का उपदेश क्यों दिया? तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वर्णाश्रम का उद्देश्य जीवों की निम्न चेतना को धीरे धीरे क्या करना, ऊपर लाना। एकमात्र वर्णाश्रम का ये उद्देश्य है, जीवों की चेतना। और जो राजा धार्मिक होता है वो वर्णाश्रम धर्म को पालन करने के लिए प्रजा को क्या करता है, गाइड करता है। और अगर वो पालन नहीं करते हैं तो कई बार क्या करते हैं, कंपल्सरी। क्या है? कंपल्सरी। यस। महाभारत में कथा आती है कि एक राजा था, भगवान का बहुत महान भक्त था, और जैसे हम लोग आज एकादशी के अगले दिन रिमाइंडर भेजते हैं, क्या भेजते हैं? व्हाट्सएप में, कल एकादशी है। वो राजा क्या करता था पता है? हाथी पर 2 बड़े बड़े वो रखते थे, क्या बोले, मतलब ड्रम नहीं बोलते हैं, ढोल। सुनो सुनो सुनो, कल एकादशी है, कोई एकादशी पालन नहीं करेगा मृत्यु दंड दिया जाएगा। यस, महाभारत में लिखा है। और उसके राजा के उस कार्य से यमराज फ्री हो गए। यमराज ब्रह्मा जी के पास, मैं खाली बैठा हूँ, किसी को भेजो ना। बोला क्यों? बोला ये राजा है, एकादशी कंपलसरी करा रहा है, भक्ति कंपलसरी करा रहा है, तो मेरे यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है। ऐसा पूरा डायलॉग हुआ है महाभारत के अंदर है। तो कहने का मतलब वैष्णव राजा होता है तो प्रजा को अधोगति न कराकर उद्धरोगति, ऊपर की ओर उसको प्रस्थान करने के लिए प्रोत्साहन देता है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि राजा हो। तो भगवान खास करके जो स्वयंभू मनु के वंश में जितने भी राजा हुए ये सब भगवान कृष्ण के महान भक्त थे और प्रजा का भली भांति पालन करने में सक्षम थे। पालन करने का मतलब ये होता है कि खाली शारीरिक रक्षा करना नहीं, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रक्षा भी आती है। मतलब उसको आध्यात्मिक मार्गदर्शन, मानसिक रूप से लोग स्वस्थ रहे, मोरालिटी के बेस पे स्वस्थ रहे, इस तरह से अलग अलग पासे के अंदर सक्षम थे वो लोग।
जाए उतान पाद से सुनीति सुरुचि स्तय हो सुरुचि प्रियसी प्रत्युर नेत्रा यत सुतो ध्रुव। उतान पाद की 2 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 8। प्रभुपाद जी ने इस श्लोकों की कमेंट्री में बहुत ज़्यादा, अरे श्लोकों के तात्पर्य में कमेंट्री नहीं लिखी है, क्योंकि ज़्यादा कथा चल रही है, मतलब फिलोसॉफिकल टॉपिक आगे आएगा, इसलिए लिखेंगे बाद में। उतान पाद की 2 रानियां थी, सुनीति सुरुचि। अब आप कथा सुनेंगे तो ध्यान रखना, ये नाम थोड़े मिलते जुलते हैं। सुरुचि, सुनीति। ध्रुव महाराज किसके पुत्र थे? सुनीति। सुनीति मतलब अच्छी नीति, और सुरुचि मतलब अपने में रुचि। देखो, नाम से व्यक्ति के गुण होते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है, कई बार ऐसा होता है, कई बार तो नाम बहुत अच्छा होता है और उसका काम तो बहुत खराब होता है। रबड़ी देवी नाम सुना है, कितना अच्छा नाम है, लेकिन गा सारा कौभांड कर दिया बेचारे ने, रबड़ी देवी। यानी कई बार तो ऐसे होता है, नाम बहुत अच्छा होता है और उसके कर्म बहुत खराब होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखेंगे ना, मतलब पूरी कथा में तो सुरुचि, जो अपने में रुचि रखने वाली, सुनीति मतलब जो नीति से चलने वाली, ऐसा कहने का मतलब ये है बुद्धि दृष्टिकोण से। इनमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी। सुरुचि वो राजा को प्रिय थी। सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था, राजा को इतनी प्रिय नहीं थी। प्रभुपाद जी ने 8वें श्लोक के तात्पर्य में ध्रुव महाराज की कथा से हमको क्या क्या शिक्षा मिलने वाली है, या व्यक्ति क्या शिक्षा ले सकता है, भक्ति मार्ग में ध्रुव महाराज की कथा कैसे हेल्पफुल होगी, उसका तात्पर्य लिखते हैं। प्रभुपाद जी हमको तात्पर्य लिखते हैं कि भक्ति मार्ग में जो व्यक्ति है वो किस किस एंगल से ध्रुव महाराज की क्या क्या शिक्षा ले सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैत्रेय राजा ने पुण्य कार्यों का वर्णन करना चाह रहे थे। स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र प्रियव्रत थे उत्तानपाद, उसके दूसरे पुत्र थे उत्तानपाद, किंतु मैत्रेय मुनि ने तुरंत ही उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज का वृत्तांत प्रारंभ किया, क्योंकि मैत्रेय पुण्य कार्यों से वर्णन करने के लिए आतुर थे। ध्रुव महाराज के जीवन की घटनाएं भक्तों के लिए अत्यंत मोहक है। क्या है? हमारे इस्कॉन में प्रभु जी गोपाल कृष्ण महाराज है। एक लेक्चर में एक बार तो ध्रुव महाराज का ऑलमोस्ट नाम आता ही है। ध्रुव महाराज का उदाहरण दिया तो लोग तो ऐसे बोले, महाराज का नाम, महाराज ने अभी तो ध्रुव महाराज का नाम नहीं लिया, क्योंकि ध्रुव महाराज की जो भक्ति है वो भक्तों को डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के लिए बहुत प्रेरणादायक है। कि अगर हमें भक्ति में दृढ़ निश्चय रखना है तो वो दृढ़ निश्चय हमारा कैसा होना चाहिए? ध्रुव महाराज जैसा होना चाहिए। उस दृढ़ निश्चय को कोई हिला नहीं पाएगा। आगे आएंगे, नारद जी ने बहुत हिलाने का प्रयास किया ऐसे ऐसे लेकिन अड़ंग रहे ध्रुव जी, हिले नहीं दृढ़ निश्चय से। तो अत्यंत मोह के भक्तों के लिए उनके पवित्र कार्यों की शिक्षा लेकर कोई भी अपने आप को भौतिकता से विलग करके कठिन तपस्या द्वारा भगवान की सेवा को बढ़ा सकता है। भगवान की सेवा को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। मतलब ध्रुव महाराज से शिक्षा लेकर, क्या शिक्षा लेकर? उनके पवित्र कार्यों से शिक्षा लेकर कोई भी व्यक्ति अपने आप को भौतिक कार्यों से विलग करके, अपने आप को भौतिकता से विलग करके कठिन तपस्या द्वारा, क्या लिखा है? कठिन तपस्या। मैं अभी मेरा एंड हो गया, मतलब मैं रेगुलर में पढ़ रहा हूँ भागवतम 4th कैंटो, रेगुलर में एंड हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी बोला है इस कलयुग के भक्तों के लिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं ध्रुव महाराज ने तपस्या की है कि भक्त कल्पना में भी नहीं कर सकता। लेकिन प्रभुपाद जी बोला ऐसी ही तपस्या हमारे सामने है। क्या करना? रोज हरे कृष्ण महामंत्र की क्या करना? 16 माला। ये खतरनाक तपस्या है, इतना आसान नहीं है। पूरा जीवन 16 माला टिकाना बहुत बड़ी चैलेंज है। आप रेशियो देखिए, सब नए नए होते हैं तो ऐसे हरे कृष्ण हरि बोल, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। तो शादी होती है ना, तो घोड़े के ऊपर बैठता है तो रोमांस होता है, रोमांस कंपा सुतरंग बाजो। ऐसे धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, जीवन कठोर होता जाता है, शादी टिकानी भारी पड़ रही है। आजकल शादी टिकानी क्या पड़ रही है? भारी पड़ रही है। दिन प्रतिदिन बहुत कम लोगों की टिकती है। किसी का 1 साल के बाद डाइवोर्स, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, ऐसे बहुत कठिन है। मतलब विदेश में ऐसा अभी देखा जाए, और विदेश का कल्चर इधर आ रहा है ऐसे, तो हम देख रहे हैं ऐसे जो भी है।
मैं और ब्रजमोहन को डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़ा पहले तो उसमें वो चर्चा कर रहे थे कि इस्कॉन के अंदर वृद्ध और सीनियर ब्रह्मचारी देखना बहुत कम मिलते हैं, कम मिलते हैं, बहुत कम, गिने चुने मिलते हैं। कितने बोलते हैं? गिने चुने। कोई 1 साल में टपक जाता है, कोई 2 साल में टपक जाता है, कोई 4 साल में टपक जाता है, कोई 50 साल में रहने के बाद भी टपक जाता है। टिकना इतना आसान नहीं है। देखो याद रखना, सत्वगुण में होता है वो टिकते हैं, और भगवान विष्णु सत्वगुण की इंचार्ज, इसलिए ब्रह्मांड को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, पालन पोषण करते हैं। ब्रह्मा जी सर्जन करते हैं, शिव जी नाश करते हैं, लेकिन जो संहार करते, अरे मेंटेन विष्णु करते हैं। विष्णु के साथ कोई मेंटेन नहीं कर सकता। इससे भक्ति में टिकना ये बहुत बड़ी चैलेंज है। आना कोई बड़ी बात नहीं है। सिक्स सेशन करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने एक सर्वे किया पूरा सिक्स सेशन का, 600 लोगों का रजिस्ट्रेशन करो, 400 आएंगे सिक्स सेशन में, और उसमें गिरते 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 छठे दिन के अंदर 350 रहेंगे, ओरियो कोर्स के अंदर 250 रहेंगे, एडवांस कोर्स के अंदर 150 हो जाएंगे, फिर भागवतम तक आते आते 50 हो जाएंगे, 50 लोग, और उसमें से 2-4 दीक्षा, 10 लोग दीक्षा के लिए निकलेंगे, मतलब 16 माला होंगे, उसमें से 2 दीक्षा लेंगे, और उसमें से 1 ब्राह्मण दीक्षा लेगा एक एवरेज ऐसा जो भी है। तो कहने का मतलब है उसमें टिकना बहुत महत्वपूर्ण है कृष्ण भक्ति में। इसलिए से तो ध्रुव महाराज का जो चरित्र है वो हमें प्रेरणा देगा कि भक्ति में टिकने के लिए क्या है। प्रभुपाद जी एक श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, वो विशेष ब्रह्मचारी लाइफ के लिए लिखा है, लेकिन वो भक्ति लाइफ में यूज कर सकते हैं कि अगर किसी को ब्रह्मचारी रहना है तो पहला क्वालिफिकेशन क्या है? दृढ़ निश्चय। क्या है? ऐसे ही भक्ति में टिकना है तो पहला गुण क्या है? दृढ़ निश्चय। क्योंकि हम देखते हैं कलयुग का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्या करता जा रहा है? भक्ति में टिकना आसान है। इकोनॉमिकल स्थिति बहुत खराब हो रही है। व्यक्ति को कमाने के लिए, ये करने के लिए, बच्चों को बड़ा करने के लिए, समाज में संबंध बनाए रखने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है कि व्यक्ति झझूमता है। और रोज 16 माला कैसे पूरा करता है? रबड़ की तरह खींचते हैं हम लोग। शाम को क्या करते हैं? ऐसे माला लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे खींचते हैं शाम को। क्यों? पूरी एनर्जी कौन चूस लेता है? कंपनी वाले। पूरी एनर्जी कौन चूस लेते हैं? कंपनी वाले। काम कराओ इसे, काम कराओ, काम कराओ, एनर्जी नहीं देते। फिर क्या करते हैं? जोर देते हैं, जोर देते हैं, जोर, रबड़ की तरह माला को खींच के पूरी करते हैं। तो ऐसे खींच करके रबड़ की तरह खींच करके पूरी की माला के हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब है ठीक है, जो भी चल रहा है उसको तो चलाना तो पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी कृष्ण भक्ति के लिए हमको ध्रुव महाराज की शिक्षा से एक शिक्षा मिली कि डरने से। फिर प्रभुपाद कहते हैं ध्रुव के पवित्र कार्यकलापों को सुनकर ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ाया जा सकता है। क्यों श्रद्धा आया? क्योंकि हम इस तरह से प्रचार करते हैं कि भगवान विष्णु ज्यादातर भौतिक फल देते नहीं है। तो हमारी सुरुचि को उस बालक से अत्यंत ईर्षा हुई। क्या हुई? ईर्षा। और वह अत्यंत दंभ के साथ इस प्रकार से बोलने लगी जिससे कि राजा क्या कर सके? सुन सके। प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य बहुत जबरदस्त लिखा है स्त्री स्वभाव के बारे में। प्रभुपाद जी निसंदेह राजा अपने दोनों पुत्र के प्रति समान स्नेहिल थे। राजा के हृदय के अंदर दोनों पुत्रों के प्रति समान भावनाएं थी। वे ध्रुव तथा उत्तम दोनों को गोद में लेने के लिए स्वाभाविक रूप से उन्मुख थे और तैयार थे, किंतु अपनी रानी सुरुचि के प्रति पक्षपात के कारण वे चाहते हुए भी ध्रुव महाराज को दुलार ना सके, लाड प्यार कर ना सके। उनके पास पक्षपात था। पक्षपात इसलिए था कि वो उनसे ज्यादा आकर्षित थे और उसकी मानिती रानी थी, ये उसका कारण था। फिर आगे बता रहे, किंतु अपनी रानी सुरुचि के प्रति पक्षपात के कारण वे चाहते हुए भी ध्रुव महाराज को दुला ना सके। सुरुचि ने राजा उत्तानपाद के भावों को भांप लिया, उनके भावों को भांप लिया कि राजा मेरे से आसक्त है, इसलिए मैं राजा की इस आसक्ति का क्या करूंगा? दुरुपयोग। क्या करूंगा मैं? क्या करूंगी? दुरुपयोग। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वह अपने प्रति राजा से प्रेम का अत्यंत दंभपूर्व बखान करने लगी।
मतलब राजा उनसे ज्यादा प्रेम करता था उसका। यहाँ ईर्षा लिखा, ईर्षा और गर्विता दो शब्द का प्रयोग, ईर्षा और गर्विता, दंभ और ईर्षा दो शब्द का प्रयोग हुआ है। उससे इन दोनों अनर्थों से माता सुरुचि प्रभावित थी। फिर प्रभुपाद आगे लिखा, अतः वह अपने प्रति राजा के प्रेम का अत्यंत दम्भपूर्वक बखान करने लगे। यही स्त्री का क्या है? स्वभाव। फिर प्रभुपाद कहते हैं, यदि स्त्री जान लेती है कि उसका पति उसका पक्ष लेता है, मतलब जहाँ बहुत सारी पत्नियां होती है तब उसके बारे में बात हो रही है, एक स्त्री है तो ये कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन पहले के समय में राजाओं में ऐसा हुआ करता था ऐसे। तो जब अर्जुन ने माता सुभद्रा से विवाह किया तो द्रौपदी भक्त हुए भी बहुत गुस्सा हुई थी अर्जुन के ऊपर, बहुत गुस्सा हुई, बहुत डांटा कर अर्जुन को, आज से मेरे पास नहीं आ सकते आप, जाइए। तो वो युधिष्ठिर महाराज के पास गए, बोला पितामह भीष्म इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं? नो, ब्रह्मचारी है। तो गृहस्थों को ऐसी समस्याओं के लिए ब्रह्मचारी के पास नहीं जाना चाहिए। पारिवारिक समस्याओं को लेकर ब्रह्मचारी के पास नहीं जाना चाहिए। मैं एक बार क्या हुआ, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने स्पष्ट बताया भगवद गीता बेसिक कोर्स में किस ये प्रश्न, मतलब मैंने बताया ये प्रश्न कैसे पूछने साधु से, हमको साधु से प्रश्न पूछने चाहिए, आध्यात्मिक भौतिक संसारिक समस्याओं का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। फिर भी एक लड़का आया भगवद गीता कोर्स के बाद 5-6 दिन के छठे दिन में, प्रभु जी मेरी शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा प्रभु मेरी भी नहीं हो रही है। मजाक किया। मैं बोला अच्छा है मेरे साथ ब्रह्मचारी बन जाओ, हम प्रचार करेंगे। अरे यार शादी नहीं हो रही, शादी.com में एप्लीकेशन डालो। अरे अपने संबंधियों को बताओ, मेरे पास थोड़े समस्या होगा ऐसे। मतलब लोग ऐसा आते हैं वो आशीर्वाद देंगे, क्या देंगे? मतलब समाज में भी लोग कैसे है, मतलब कैसी मतलब मोह माया है। मैंने बताया मैं एक बार घर गया था, मेरी माँ ने बोला छोटे भाई को आशीर्वाद दो पुत्र हो जाए। माँ तुम क्या कर रही है ऐसे? तो ये भौतिक सांसारिक माया का प्रभाव है एक्चुअली ऐसे। तो दो अनर्सों से ग्रसित है, दंभपूर्वक। हाँ, प्रभुपाद ने आगे और लिखा स्त्री स्वभाव के बारे में, जिसका हम वर्णन करेंगे। स्त्री स्वभाव, यदि स्त्री जान लेती है कि उसका पति उसका पक्ष लेता है तो उसके प्रति विशेष लगाव रखता है, तो वह अनधिकार लाभ जुटाती है, मतलब वो मिसयूज करती है उस पावर का, उस स्नेह का दुरुपयोग करती है। ये लक्षण स्वयंभू मनु जैसे परिवार के उस समाज में भी परिलक्षित होते हैं। आप सोचिए इतना बड़ा उत्कृष्ट समाज, हम भगवान का अंश इसमें प्रकट हुए थे, उस समाज के अंदर भी ये देखा जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अतः ये निष्कर्ष, प्रभुपाद जी निष्कर्ष मीन्स सार निकालते हैं। सार ये है कि स्त्री का स्त्रीत्व गुण सर्वत्र विद्यमान है। स्त्री का स्त्रीत्व गुण, स्त्री का जो एक स्वभाव होता है ना, वो सर्वत्र देखा जाता है। प्रभुपाद जी ऐसा लिख रहे हैं गांधारी बात माता गांधी के बारे में। प्रभुपाद जी लिखते हैं, निसंदेह माता गांधारी का चरित्र भीष्मदेव से कम नहीं था। फिर भी जब युधिष्ठिर महाराज का जन्म हो गया तो उनको ईर्ष्या हुई, स्त्री स्वभाव प्रभुपाद जी बोलता। तो जब तक कोई व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर नहीं उठ जाता है तब तक वो व्यक्ति अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता है। माम यो विचारे न भक्ति योगे न सेवते सब गुणा समत्यत्यायन ब्रह्म। कई बार हम आदमी को बदलना चाहते हैं, उनके आदतों को, उनके स्वभावों को बदलना चाहते हैं, पता है बहुत प्रयास करते हैं, नहीं बदलता है। प्रकृति का गुण है, पिछले जन्म के अनुसार, पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारा एक गुण के अनुसार स्वभाव बनता है। किसी का तीखा होता है स्वभाव, किसी का मीठा होता है, किसी का तीखा मीठा दोनों होता है, किसी का क्रोधी। हम चाहते हैं ये क्रोधित ना करे, और कई बार वो व्यक्ति स्वयं चाहता है कि मैं क्रोध ना करूं, मैं क्रोध ना करूं, चाहता है, लेकिन जब मौका मिलता है ना तो क्रोध करने के लिए क्या हो जाता है? विवश। ऐसा होता है ना गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में ऐसा होता है, परिवार में होता है कि नहीं होता है? होता है। क्यों? स्वभाव, व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। स्वभाव प्रकृति के कारणम गुण संगस्य सत असत योनि जन्मसु। भगवत गीता में का हमारा जो स्वभाव बनता है वो प्रकृति के 3 गुणों में संग करने से बनता है।
सतोगुण का संग करेंगे तो एक प्रकार का स्वभाव बनेगा, सतोगुण रजोगुण का संग करेंगे तो एक प्रकार का स्वभाव बनेगा, तमोगुण का संग करेंगे तो क्रोध वाला स्वभाव बनेगा। छोटी छोटी बातों में क्या क्रोध, तमोगुण का संग किया पिछले जन्म में। अच्छा, इस स्वभाव को ओरम करने का क्या वो है। एक बार यहाँ पर कुछ भक्तों के अंदर मन मुटाव हुआ था, मन मुटाव। तो हम गुजरात के प्रमुख जसोमुद्दीन प्रभु के पास गए थे कंप्लेन लेकर कि प्रभु ये भक्त ऐसा व्यवहार करता है। जसोमुद्दीन प्रभु ने स्पष्ट कहा, इस जन्म में इस भक्त का स्वभाव नहीं सुधरेगा, जाओ जो भी करना करो, हरे कृष्ण करो, सहन करो, इस जन्म में स्वभाव नहीं बदलेगा। बहुत प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो जसवंत प्रभु, और उनको पता है कि स्वभाव को बदलना इतना आसान। भगवत गीता में भगवान ने बहुत अच्छा तरह से 30 अध्याय बताया कि कई व्यक्ति स्वभाववश ऐसा कर देता है। स्वभाव, प्रकृति के 3 गुण। तो प्रकृति के 3 गुणों को और कम करने का जो है मार्ग भगवान ने बताया, माम यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समत्यत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ऐसे तो यहाँ पर वो स्त्री का स्वभाव प्रकट किया माता सुरुचि ने, उनका जो स्वभाव था हाँ वो प्रकट हो गया एक्चुअली ऐसे। फिर क्या हुआ, न हवस नृपते, वो बोल रही है अभी, सुरुचि बोल रही है अभी। पिछले श्लोक में कहा ना, जब बालक ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में जाने का प्रयत्न कर रहे थे तो उसकी वही माता सुरुचि को उस बालक से अत्यंत ईर्ष्या और वो अत्यंत दंभ के साथ बोलने लगी। 2 चीज, उनकी वाणी में अंदर ईर्ष्या है और दूसरा क्या है, दंभ है। और ये जो माता सुरुचि के वचन हैं वो ध्रुव महाराज के लिए वरदान साबित हो जाएंगे। सुरुचि ने ध्रुव महाराज से कहा, हे बालक, तुम राजा की गोद या सिंहासन में बैठने योग्य नहीं हो, नॉट क्वालिफाइड। क्यों? निसंदेह तुम राजा के भी पुत्र हो, किंतु तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हो, अतः तुम अपने पिता की गोद में बैठे आए। दूसरी पत्नी से कोख में जन्म लिया। प्रभुपाद जी तात्पर्य 12, इसमें छोटा सा लिखा है, 2 शब्द यही। प्रभुपाद जी कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से माता सुरुचि ने बोल दिया कि राजा की गोद में बैठना है तो क्या करना पड़ेगा, शरीर परिवर्तन। मतलब तेरे को ये शरीर त्यागना पड़ेगा और फिर मेरे गर्भ के अंदर दूसरी बार जन्म लेना पड़ेगा, तब बैठ सकता है। तो ध्रुव महाराज मान लो पूछे ये कैसे हो सकता है, नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे कैसे हो सकता है। नेक्स्ट श्लोक में नहीं बताएंगे, अगले श्लोक में बताएंगे, आगे बताएंगे वो कैसे हो सकता है। बालो असीमत न आत्ममन्यम स्त्री गर्भ संवृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभ अर्थ मनोरथ। मेरे बालक, तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरी कोख से नहीं वरन दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुए हो। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ध्रुव महाराज इनोसेंट से, उनकी माता भी माता के अंदर वो भेद नहीं कर रहे थे कि मेरी माँ अलग है इसकी माँ अलग है, उनको भाव ही नहीं था। लेकिन सुरुचि ने वो भाव क्या कर दिया, पैदा कर दिया। ध्रुव महाराज के मन में वो भाव पैदा कर दिया। तो हमें ये भावना बनानी चाहिए कि वसुदेव कुटुंब, हम सब कृष्ण के अंश है। ममय वांचो जीव लोके जीव भूत सनातन मन सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि गच्छति। मेरा तेरा होना ही नहीं चाहिए, भक्तों के समाज में भी ध्यान रखना चाहिए। अतः तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तुम ऐसी इच्छा की पूर्ति चाह रहे हो जिसका पूरा होना असंभव है, इस शरीर के अंदर संभव नहीं है। शरीर बदलना होगा। क्या करना होगा? हाँ, मैं शरीर कैसे बदलूंगा? तो कहते हैं तपसा आराध्य पुरुषम तस्सेव अनुग्रहण में गर्भे तवम साध्य आत्मानम यदि इच्छसी निर्पासनम। यदि तुम राजस्य पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। क्या करनी होगी? और सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा। वाह, कितनी ऊंची बात है ये। आचार्य कहते हैं देखो, एक स्त्री है लेकिन पता है कि राज सिंहासन में बैठने के लिए योग्यता प्राप्त करनी है तो नारायण की कृपा चाहिए, देवी देवताओं की नहीं। किसकी कृपा चाहिए? देवी देवता हमारे कर्म के अंदर लेखा जोखा कम बढ़ा नहीं सकते हैं, भगवान ही हमारा कर्म के अंदर लेखा जोखा बढ़ा सकते हैं। कर्म का जो फल देने वाले डेमीगॉड नहीं है, याद रखिए, देवता नहीं है। छाएव, एक श्लोक आया भागवत के 11वें स्कंद में, भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि देवता एक जीव को कर्म का फल कैसे देता है। जैसे व्यक्ति छाया व्यक्ति चलता है तो उसके पीछे उसकी छाया फॉलो कर दिए। क्या फॉलो कर दिए? छाया। इस तरह से देवता किसी को कर्म का फल देते हैं तो उसके कर्म को फॉलो करते हैं, उसका जो कर्म है उसके अनुसार देते हैं, न ज्यादा न कम। और मैंने कई बार स्टोरी बताई महाभारत से, जयद्रथ की कथा, कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध देवता वरदान नहीं दे सकते। जयद्रथ का अपमान हुआ था
काम्य वन के अंदर पांडवों के द्वारा, और वो बदला लेने के लिए शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी को कहा पांच पांडवों की मृत्यु का वरदान दीजिए। शिव जी ने मना कर दिया, नहीं दे सकता। बोला युद्ध में हराने का वरदान दीजिए, बोला वो ही नहीं दे सकता। बोला रोकने का वरदान दीजिए, बोला वो भी नहीं दे सकता। खाली 4 लोगों को तू रोक सकता है, इतना दे सकता हूँ, बोल लेना है तो ले, नहीं तो मैं चलूँ वापस कैलाश। फिर कहो ना गुजराती में, ना ममो पर तो काड़ा ममो कोटो, और जैसे आप ही दो तुम्हारी दे। ऐसे तो डेमिकोड नहीं दे सकते भगवान की इच्छा के विरुद्ध वरदान। तो यहाँ पर इतनी ऊंची बात बता रहे हैं, तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो ले तो तुम्हें अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। आप सोचिए कितनी ऊंची बात बताइए ये श्लोक। हाँ, प्रभा जी कहते हैं सुरुचि ध्रुव महाराज से इतनी ईर्ष्याली थी कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से उनसे अपना शरीर बदलने के लिए कहा, और उसके अनुसार पहले उन्हें भगवान को पहले मरना होगा, मतलब आप पहले मर जाइए, हाँ, और फिर अगले जन्म में मेरे गर्भ से लीजिए। कितनी ऊंची ईर्ष्या है, संसार के अंदर ईर्ष्या का कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब पहले के जमाने में स्त्रियों को पता था कि भगवान कौन है, नारायण, कृष्ण, विष्णु। आजकल एक स्त्रियां भगवान कौन है, साईं बाबा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा नहीं है तो देवता है, सॉरी देवी देवता है, ये है वो है। लेकिन पहले किस को पता था भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि भगवान नारायण की कृपा के बिना तेरे को संभव नहीं है। ये राजशेषन मिलेगा भगवान नारायण की कृपा से। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, ऊंची बात बताई। फिर क्या कहा, मैत्री उवाच, मैत्री मुनि ने कहा, हे विदुर, जिस प्रकार से लाठी से मारा गया सर्प फुफकारता है, उसी प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से आहत होकर क्रोध से तेजी से सांस लेने लगे। जब उन्होंने देखा कि पिता मौन है और उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया है, तो उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और अपनी माता के पास, पिता विवश है, वो अपनी व्यवस्था को स्वीकार करेंगे नारद जी के आगे। नारद जी आएंगे और वो बोले कि मेरी व्यवस्था है, पत्नी के वश हो गया था और मैं लाडले पुत्र को तो ध्यान नहीं दिया, पछतावा करेंगे, उत्तान मार्ग को पछतावा होगा। तो यहाँ लिखा है, जिस प्रकार लाठी से मारा गया सर्प फुंकारता। और ये ध्रुव महाराज कौन थे, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय को कड़वा शब्दों को ग्रहण करना बहुत कठिन है, भले वो बालक क्यों ना हो। उसका स्वभाव प्रकट हो गया था ध्रुव महाराज का, क्षत्रिय स्वभाव। नारद मुनि बहुत अच्छा समझाएंगे आगे क्षत्रिय स्वभाव के बारे में। हो ये क्षत्रियों का कैसा स्वभाव है। एक बच्चे को 2 शब्द बोल दिया, इतना बुरा लग गया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं ऐसे। तो कहते हैं कि लाठी से मारा गया सर्प फुंकारता है, उसी प्रकार ध्रुव महाराज अपनी माता के कटु वचनों से आहत होकर क्रोध से तेजी सांस लेने लगे। जब उन्होंने देखा कि पिता मौन है, पिता नहीं बोले, क्यों, होम मिनिस्टर का पावर ज्यादा है। वो डर रहे थे सुरुचि से कि आपस में जो स्नेह है उसमें क्या हो जाएगा, भंग आ जाएगा, इस तरह से। तो कोई मौन को बोले नहीं ऐसे। तो उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और अपनी माता के पास गए। क्या दशा थी ध्रुव महाराज की जब अपनी माता के पास गए? तो कहते हैं जब ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आए तो उनके होठ क्रोध से कांप रहे थे। वे सिसक सिसक कर जोर जोर से रो रहे थे। रानी सुनीति ने अपने लाडले को तुरंत गोद में उठा लिया और अंतपुर के वासियों ने सुरुचि के जो कटु वचन सुने थे उन सबको विस्तार से कह सुनाया। इस तरह सुनीति अत्यंत क्या हुई, दुखी हुई सुरुचि माता। प्रभुपाद जी ने इसका भी खास कोई तात्पर्य नहीं लिखा है, काफी श्लोकों में तात्पर्य नहीं, 16वें है नेक्स्ट में। तो अंतपुर के जो वासी थे, वासी मतलब राजमहल में जो काम करने वाले थे, सेवक थे, माता सुनीति के भी सेवक थे, उन्होंने ये सब बातें बता दी कि ध्रुव का रोने का कारण क्या है। तो अगली चर्चा हम लोग आगे का जो 16वें श्लोक से जो ध्रुव महाराज की कथा है अगले शुक्रवार को चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो ये ध्रुव महाराज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, आप कंटिन्यूस रहिए, जिसमें हमें अलग